हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अनुजेस अकेडमी चैनल पर। देखिए दोस्तों, आपकी जो परीक्षा है यूपी टेट की 28 नवंबर को है और इसके लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं दोस्तों। इनको आपको ध्यान से देखना है जिससे आपको परीक्षा में जो है कोई भी समस्या ना हो। क्योंकि देखिएगा, अभी जूनियर की जो परीक्षा हुई थी उसमें कुछ सब्जेक्ट मिस्टेक के कारण जो है उसमें लैंग्वेज वगैरह जो है फिल करवा दिया गया था। कुछ वहाँ पे टीचर भी ऐसे थे, उनको भी जो है सही तरीके से नहीं पता था। तो देखिएगा, अब 150 में से जिसका 110 नंबर, 105 नंबर, 112 नंबर तक आ रहा है, उनको भी 0 नंबर दिया गया है। देखिएगा, अब उसमें कोई भी करेक्शन नहीं होगा। तो इसीलिए इस परीक्षा के लिए भी जो है उन्होंने दिशा निर्देश दे दिए हैं। तो यहाँ पे देखना भाई, आप इसमें तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये देख लीजिएगा। इसमें देखिएगा, कुछ जो दिशा निर्देश है ये आपके ज़रूरी है। यहाँ पे देखिएगा प्रत्येक अभ्यर्थी पे बताया इन्होंने कि 30 अभ्यर्थियों पर जो है 2 कक्ष निरीक्षक होंगे। तो ये तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं इसके बारे में। बाकी देखिएगा, ओमार सीट पर अशुद्ध लिखने के बाद व्हाइटनर का प्रयोग नहीं होगा। ऐसा होने पर ओमार जो सीट होगी वो निरस्त कर दी जाएगी। ओमार सीट निरस्त यानी कि आपको जो है 0 नंबर उस पर जो है दिया जाएगा, या आपकी जो काउंटिंग होगी वो नहीं होगी। अब यहाँ पे व्हाइटनर की अकेला बात नहीं है, तो यहाँ पे लैंग्वेज की भी बात है। देखिएगा, लैंग्वेज की बात है आपकी, कोई एक कंपलसरी लैंग्वेज है हिंदी आपकी, दूसरी जो लैंग्वेज है वो मान लीजिएगा मेरी जो सेकंड लैंग्वेज है संस्कृत है। और मैंने क्या किया, मतलब मैंने भूलवश या जो है जल्दी के चक्कर में कोई और लैंग्वेज भर दी, फिर उसके बाद मैंने उसको जो है उसको साफ करके जो है वो दूसरी लैंग्वेज भर दी। तो उसमें क्या हो जाएगा, 2 गोले आपके फिल हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में आपकी जो ओमार सीट होगी वो रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा, इसके बाद आपका बताया कि आपका यहाँ पे कोई अभ्यर्थी शादी उम्र सीट जमा करता है तो कक्ष उसको जो है क्रॉस कर देंगे। देखिएगा, इसका उदाहरण देख लीजिएगा आप सभी। देखिएगा, ये जो मार्कशीट है ये जूनियर एडिट की है। ये जो फ्रेंड है इनका जो नंबर है ये 105 नंबर बनना है वैसे आंसर की के द्वारा, लेकिन इनका क्या हुआ था, यहाँ पे देखिएगा इनका 0 नंबर दिया है, इनवैलिड सब्जेक्ट। तो देखिएगा, पहले क्या होता था, मान लीजिएगा अगर कोई लैंग्वेज गलती से जो है मान ली फिल कर दी गई और उसके दोबारा उसको साफ करके जो है दूसरी लैंग्वेज डाल दी जाती थी, तो वो क्या होता था, तो कॉपी जो है चेक कर ली जाती थी। लेकिन अब इसको जो है इनवैलिड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ था, जूनियर का जो पेपर था एक कॉमन पेपर था, उसमें 50 क्वेश्चन का, और एक था आपका 100 क्वेश्चन का, एक आपका सब्जेक्ट वाइज उसमें। तो सबसे पहले तो कॉमन पेपर तो उसमें कर दे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सब्जेक्ट के लिए उसमें दिया था, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दिया आपका हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, एसएसटी है, और यहाँ पे आपका फिर उसमें दिया था आपका साइंस दिया था। तो उसमें क्या हुआ, वहाँ पे मान लीजिएगा बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हुआ। तो सबसे शुरू में काम क्या करते हैं, सबसे शुरू में ओमर सिटी जो है फिल करते हैं, अपनी जो भी आपका रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसको फिल किया जाता है, लैंग्वेज वगैरह क्या भरनी है। तो उन्होंने सोचा कि हमको जो पेपर देना है वो किस लैंग्वेज में देना है, वो हिंदी में देना है। तो उन्होंने क्या कर दिया, हिंदी फिल कर दिया, जबकि ये सब्जेक्ट मेंशन करना था, यानी कि वो थे जो मेरे फ्रेंड थे वो थे एसएसटी से। तो अब उन्होंने क्या किया, अब आगे देखा कि आगे कोई ऑप्शन नहीं बचा था अपने सब्जेक्ट मेंशन करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, इसको कट किया, थोड़ा सा साफ कर दिया उससे, नाखून वगैरह से, किससे किया था। उसके बाद उन्होंने एसएसटी भरा। तो इस तरीके से इनको जो है 0 नंबर दिया गया। आप देखिएगा इस पर धरना वगैरह हो रहा है, तो होगा कुछ नहीं उससे। तो आप सब भी ध्यान रखिएगा, आप पेपर अच्छे से दीजिएगा, बहुत ही अच्छे से मेहनत से दीजिएगा, आपका पास हो जाएगा। आप जो जूनियर भर्ती हुई तो आप इससे भी कुछ सीख सकते हैं। और आप देखिएगा, आपको बैठना है सुपर टेट की परीक्षा में, तो आपको बहुत ही अच्छे से आपको पेपर अच्छे से पास करके आना है। इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा, किसी भी सेमेस्टर की मार्कशीट अनिवार्य। तो बोला गया है कि आप देखिएगा, अगर बीटीसी के किसी भी सेमेस्टर में, तो आप किसी भी सेमेस्टर की मार्कशीट लेके जा सकते हैं। अगर आपका बीएड तो आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर की लेकर जा सकते हैं। अगर आप जो है प्रमोट हुई है तो प्रमोट में देखिएगा, अगर आपका प्रमोट का रिजल्ट आ चुका है तो आप प्रमोट का जो है ऑनलाइन निकलवा कर उसको ले जाइएगा अटेस्ट करवा के कॉलेज से। और कुछ देखिएगा, जैसे कुछ यूनिवर्सिटी का प्रमोट का रिजल्ट नहीं आया तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत है, शायद उन्होंने तो फॉर्म ही नहीं जो है फिल किया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ओमार सीट का मैंने बता दिया। इसके बाद टेट पास अभ्यर्थियों के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती आनी है, तो आपको बहुत ही अच्छे से पास करनी है इस बार परीक्षा। ठीक है।
क्योंकि निगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं। रही बात आपकी पासिंग मार्क्स कितने हैं, तो पासिंग मार्क्स देखिएगा जनरल के लिए जो है यहाँ पे 90 क्वेश्चन आपका भाई, और ओबीसी SC ST के लिए यहाँ पे जो है 82 क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन 150 है, काफ़ी इजीली जो है आप इसको जो है पास कर सकते हैं। और रही बात आपकी पेपर के पैटर्न की, तो थोड़ा सा इसमें पैटर्न में चेंज किया जाएगा। देखिएगा आप पिछला पेपर देख सकते हैं, कम से कम देखिएगा जैसे 30-30 क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें लगभग एक सब्जेक्ट का मैंने देखा तो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन उसमें था, इनमें से कौन सा नहीं है। तो ये ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं। तो इस बार जो है स्टेटमेंट का भी क्वेश्चन आ सकता है कि ठीक है, चारों में से A B इस तरीके से, या इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, या मैचिंग वर्ड आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आप तभी कर सकते हैं जब अच्छे से आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बस ये जो समय बचा है इसमें प्रैक्टिस करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। टॉपिक मत देखिएगा कि मैं कोई नया टॉपिक कर लूँ। आप जो है इन टॉपिक के चक्कर में आप जो है बहुत ज़्यादा जो आपने तैयारी की है पिछले 5-6 महीनों में, सारा का सारा आप उसको रिवाइज कर लीजिए। बस बहुत ही आसानी से आप जो है अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बाकी देखिएगा ये आपका सिलेबस है, तो आपको फोकस जो करना अभी प्राइमरी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखिएगा अगर 20-20 क्वेश्चन भी आप सोल्व करते हैं तब भी आप इसमें 100 नंबर पा जाएंगे। बाकी देखिएगा हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें आप 25-26 क्वेश्चन तक आराम से कर सकते हैं। ऐसा ही आपका संस्कृत है, संस्कृत और आपका हिंदी का जो सिलेबस है ना, लगभग आपका 50% कॉमन है। ठीक है, बाल विकास में भी ऐसा ही कुछ पेडागोजी के क्वेश्चन रखे जाएंगे इस बार, तो इसमें भी आराम से आप 20 से 25 क्वेश्चन तक आप ले जा सकते हो। EVS के अंदर आपका पॉलिटी का आना है 7 से 8 क्वेश्चन, और आपका नदी पर्वत पहाड़ से क्वेश्चन आना है आपका जो है लगभग 7 से 8 क्वेश्चन, और बायो का 7 से 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और गणित आएगा इसमें, बेसिक आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस रखिए बस आप।